नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आज के हम वीडियो में बात करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में, जो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना ट्रांसड्यूसर होता क्या है। अब आती है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, ये क्रिस्टल से बना होता है। पीजो क्रिस्टल जो होते हैं, पीजो क्रिस्टल से बना होता है। आपको पता है पीजो क्रिस्टल जो होते हैं, तो जो पीजो क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारे इस ट्रांसड्यूसर के अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये दिखा रहे हैं, ये आपके क्रिस्टल भरे हुए हैं जो हमारे, ठीक है, ये क्रिस्टल हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात आती है क्रिस्टल होते क्या हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लासों में पढ़ लिया होगा कि आपका क्रिस्टल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ क्रिस्टल होते क्या हैं। तो क्रिस्टल कह सकते हो या क्रिस्टल अणु कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होते हैं, परमाणु तथा आयन के, परमाणु और जो आयन होते हैं उनकी नियमित या पुनरावृत्ति करने वाले पैटर्न से बने होते हैं, ठीक है। इससे बने होते हैं जो आपके आयन, परमाणु और आयन जो होते हैं उनकी नियमित या पुनरावृत्ति पैटर्न वाले बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चले भी जा सकते हैं और आ भी जा सकते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन चले जाना और आ जाना उनको क्या बोलते हैं, आयन का निर्माण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और आ जाएंगे तो क्या आयन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जब आयन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम कोई फोर्स लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ से फोर्स लगा रहा है, बाहर से आउटर साइड से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण क्या है कि हमारे इसके अंदर जो कंप्रेस होगा, जो इसके अंदर कंप्रेस मतलब संपीड़न बल लगेगा, ये फोर्स है, ये संपीड़न बल लगा रहा हमारा, तो संपीड़न बल लगेगा तो ये इसकी मोटाई में कमी हो जाएगी, मतलब इसमें दाब लगेगा, मतलब दाब पड़ेगा, इस पर संपीड़न बल लगेगा तो उसके कारण क्या है, दबेगा ये। तो दबने के कारण क्या है, इसमें विकृति पैदा हो जाएगी, जिससे क्या हमारे अणु जो है एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिससे बाद क्या है, इसमें कंपन पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो कंपन पैदा हो जाता है, ठीक है। संपीड़न बल के कारण जो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं उस पर संपीड़न बल लगा दिया हमने, ठीक है। और संपीड़न बल के कारण क्या होगा, उसकी क्रिस्टल की मोटाई जो है कम हो जाएगी। मान लीजिए कितनी कम हो गई, डेल्टी कम हमारी हो जाती है, जो क्योंकि हमने बल लगा दिया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि सतहों पर आवेश आ जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो उस पर क्या सतहों पर हमारा आवेश आ जाता है, ठीक है। और सतहों पर लगी इलेक्ट्रोड प्लेटों के मध्य जो हमारी सतहों पर इलेक्ट्रोड प्लेट लग रही है हमारी, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोड प्लेट है, ठीक है। ये नीचे इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये हमारी ऊपर वाली इलेक्ट्रोड प्लेट है, ठीक है। तो इनके मध्य संघनत्र, ठीक है, संधारित्र जो बन जाते हैं, ठीक है, वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव रूप बल की दिशा में बदलने से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारा बल लग रहा है तो उसके कारण क्या हमारा उसमें विरूपण पैदा हो जाता है, विरूपण बल पैदा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में फोर्स लगेगा उसके कारण क्या विरूपण पैदा होगा, ठीक है। और तो उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या है कि विरूपण पैदा होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत पैदा हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, जब हमारे आपके सतहों पर एफ बल लगा रहा है, ठीक है, तो हमारी सतह पर उत्पन्न आवेश क्या होगा। तो आवेश का फॉर्मूला आप जानते हो कि एफ बल के कारण सतहों पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, हमारा क्यू इक्वल टू क्यू इंटू एफ। क्यू आवेश है हमारा, यहाँ पर स्मॉल क्यू क्या है, क्रिस्टल की आवेशित संवेदिता, ठीक है। और एफ क्या हमारा यहाँ पर बल है। चलो मैं आपको एक पॉइंट पर बताता हूँ। मैंने पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया, पीजो इलेक्ट्रिक कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसड्यूसर होता है वो सक्रिय ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है, सक्रिय ट्रांसड्यूसर। क्यों होता है, क्योंकि इन्हें बाहरी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहरी विद्युत ऊर्जा की, इसलिए क्या कहलाता है, ये हमारा सक्रिय ट्रांसड्यूसर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, जो आउटपुट निकालेंगे या जो हम वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें कहीं बाहर से कोई विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हमें क्या, ये कौन सा ट्रांसड्यूसर कहलाता है, सक्रिय ट्रांसड्यूसर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि सतह का क्षेत्रफल ए, मोटाई टी तथा मोटाई में कमी डेल टी आती है तो क्रिस्टल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, हम यहाँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो वाई इक्वल टू क्या जानते हो, आप जानते होंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। आपने पढ़ा होगा क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो यहाँ से प्रतिबल क्या होगा हमारा, एफ अपॉन ए, क्योंकि फोर्स लग रहा है, और ए हमारा क्षेत्रफल है इसका,
तो प्रतिबल क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, तो एफ अपॉन ए। और विकृति क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, डेल टी अपॉन टी, क्योंकि विकृति पढ़ा है आपने डेल टी अपॉन टी, ठीक है। क्योंकि आपने मॉस में पढ़ा होगा आपने कि प्रतिबल का फॉर्मूला जो होता है, प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और विकृति इक्वल टू क्या होता है, विकृति इक्वल टू क्या होता है विकृति, फोर्स अपॉन एरिया हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन प्रारंभिक लेंथ, ठीक है, यही होता है। तो मान लीजिए कोई भी चेंज इन लेंथ डेल एल से डिनोट कर रहा हूँ और प्रारंभिक को एल से डिनोट कर, यही फॉर्मूले में आते होते हैं। तो यही फॉर्मूले मैंने दोनों यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एफ निकालूंगा, बल निकालना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, मैं यही बल निकालना चाहूँगा, तो बल एफ इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे यहाँ से, बल एफ इक्वल टू क्या निकलेगा, तो बल एफ इक्वल टू निकलेगा ए वाई, क्योंकि यहाँ पर ए वाई क्या लिया, ए तो क्षेत्रफल है, वाई क्या हमारा प्रत्यास्थ गुणांक है यहाँ पर, ठीक है, ए वाई अपॉन टी इंटू डेल टी। तो ये हमारे यहाँ से बल निकल आएगा, ठीक है। अब हमने बल निकाल लिया और यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हमने यहाँ क्या निकाला था, इस को फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, क्यू इक्वल टू क्यू इंटू एफ, जहाँ आवेश था क्यू हमारा, और क्यू स्मॉल क्यू जो था वो क्रिस्टल की आवेश से संबंधित था, ठीक है, संबंधित था। तो यहाँ पर हम क्या एफ निकाल ली, तो एफ की वैल्यू इसी क्वेश्चन हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू ए वाई अपॉन टी इंटू डेल टी हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड के मध्य दबे क्रिस्टल की धारिता, जो इलेक्ट्रोड है हमारे, ये इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, इसके बीच में, इसके मध्य में जो क्रिस्टल दबे हुए हैं उनकी धारिता देखेंगे। तो धारिता क्या होती है हमारी, उन दोनों के बीच में दबी हुई धारिता, इलेक्ट्रोड के मध्य लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोड के मध्य दबे क्रिस्टल की धारिता, क्रिस्टल की धारिता, तो धारिता क्या है, सी से डिनोट करेंगे हम, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, के अपॉन टी। तो ये होती है हमारी धारिता के ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन टी, ठीक है। जहाँ के क्या है, कि हमारा क्रिस्टल का परावर्तित स्थिरांक है, क्या है हमारा परावर्तित स्थिरांक है हमारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के मध्य आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोड के मध्य आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के मध्य आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज किससे नोट करते हैं, ई नोट से, क्योंकि यहाँ हमने ई नोट से नोट कर रखा है। तो आउटपुट वोल्टेज ई नोट निकालेंगे, तो ई नोट इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी। क्यू क्या है हमारा यहाँ पर आवेश, और सी क्या है हमारा क्रिस्टल की धारिता जो है, ठीक है। तो क्यू अपॉन सी, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और सी हम यहाँ से जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसको हम जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है, आपका जो है एप्सिलॉन 0 के अपॉन टी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, स्मॉल क्यू इंटू ए वाई इंटू डेल टी अपॉन, ठीक है, अपॉन में मैं जो आपका टी है इसको मैं अपॉन में ले रहा हूँ, ऊपर न लेकर के क्या ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। तो टी इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए, ठीक है, एप्सिलॉन 0 के अपॉन टी जो कहाँ पहुँच जाएगी, वो ऊपर पहुँच जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद ई नॉट इक्वल क्या निकलेगा हमारा, ई नॉट इक्वल निकल के आएगा क्यू वाई डेल टी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो दे रखा है ये बाई मतलब क्या है हमारा, बाई मतलब हमने क्या लिया था, बाई को हमने यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बाई की, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो क्या होगा, क्यू जो का तो रहेगा, और बाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ अपॉन एफ इंटू ए, ठीक है, सॉरी एफ अपॉन ए, क्योंकि प्रतिबल क्या होता है एफ अपॉन ए, देखो यहाँ से लिखना है वैल्यू एफ अपॉन ए अपॉन डेल टी अपॉन टी, तो डेल टी अपॉन टी इंटू डेल टी जो का तो, ठीक है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल टी अपॉन टी, ठीक है, और नीचे क्या है एप्सिलॉन 0 इंटू के, यही था और तो कुछ था नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ से हम काट पीट कर लेंगे, जो भी कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, क्यू इंटू टी इंटू क्या निकलेगा हमारे पास, एफ
डिवाइडेड बाई क्या निकलेगा हमारा एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से जो एफ अपॉन ए है ये क्या बन जाएगा हमारा प्रतिबल बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ से देखो ये दे रखा प्रतिबल इक्वल टू क्या फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नोट इक्वल देखेंगे तो ई नोट इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू टी, यहाँ से क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के, और एफ अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा प्रतिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा पी हमारा प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 ये हमारा निकल के आएगा आपका, इसको हम थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं। तो ये निकल के आएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक है, इंटू क्या निकलेगा टी इंटू पी। तो यहाँ से क्या है कि इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि यदि क्रिस्टल की सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रिस्टल के पदार्थ पर निर्भर करता है, किसके पदार्थ पर, क्रिस्टल के पदार्थ पर निर्भर करता है, तथा साथ में प्रतिबल P के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा, P के समानुपाती होगा, क्योंकि मैं यहाँ कांस्टेंट ले लूँगा। तो ये निकल के आएगा हमारा ई नॉट समानुपाती P। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कांस्टेंट ले लिया मैंने एक। ठीक है, तो ई समानुपाती क्या निकलेगा, P निकलेगा। कब निकलेगा, प्रतिबल के समानुपाती कब होगा, जब क्रिस्टल की सतहों के मध्य में जो उत्पन्न विभवांतर जो है वो क्रिस्टल के पदार्थ पर निर्भर करता है, तभी हमारा साथ में क्या होगा, तथा साथ ही हमारे प्रतिबल के समानुपाती होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं और टॉपिक नेक्स्ट बना करके इसमें समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।